कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है रुचिरा, उस रुचिरा की जो पुस्तक है उसका हम पाठ नंबर जो 5 है, जिसका नाम है कंटकेन एवं कंटकम, उसका अध्ययन करेंगे। पाठ नंबर 5 जिसका नाम है कंटकेन धन कंटकम, अर्थात कांटों से ही कांटा निकाला जाता है, कांटों से ही कांटा निकाला जाता है। किसी कांटे को निकालने के लिए किसी कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है। जहर से जहर दबता है, हमने कहा सुनिए कि जहर से जहर को दबाया जाता है। इस प्रकार इस पाठ का जो शीर्षक बताए गए हैं। अब पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, शब्दार्थ किस प्रकार करना है। कंटकेन धन कंटकम, जो कंटकेन धन एव, कंटकेन धन एव यहाँ वृद्धि हुई है 2 मात्राओं की, तो संधि का नाम हो गया वृद्धि स्वर संधि। कांटों से ही, कंटकेन का मतलब कांटों से, एव का मतलब यही। कश्चित, कश्चित में संधि होती है कह धन चित सत्व विसर्ग संधि, और कश्चित का मतलब होता है कोई। व्याध है, व्याधे का मतलब होता है शिकारी, एक होता है व्याघ्र है, एक होता है व्याध है। व्याधे का मतलब शिकारी। मृगादीनाम, मृगादीनाम का मतलब होता है पशुओं को। निर्वाहयति, निर्वाहयति का मतलब होता है यापन करता है। विस्तीर्य, विस्तीर्य का मतलब होता है फैलाकर, विस्तीर्य का मतलब फैलाकर। आगतवान, आ धन गम धन गत्वतो, आगतवान का मतलब आया और गतवान का मतलब होता है गया, विलोम शब्द दोनों आपस में। दृष्टवान में दृष्ट धातु है, कित्वतु प्रत्यय है, देखा। दुर्भाग्यात, दुर्भाग्यात का मतलब होता है दुर्भाग्य से, पंचमी विभक्ति में। यह गया व्याघ्र है, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। स अचिंतयत, स अचिंतयत में संधि कौन सी होगी, उत्तर विसर्ग संधि। अतः धन एव, अतः धन एव में संधि कौन सी है, लोभ विसर्ग संधि हो गई। फिर आता है करणीयम, करणीयम में कृधन अनियम, करणीयम का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, कृधन अनियम। न्याय वेदित, निवेदन किया, न्याय वेदित का मतलब होता है निवेदन किया। मोची शशि, मोची शशि का मतलब होता है छोड़ दोगे। हनीशामी, हनीशामी का मतलब होता है मारूंगा, हनीशामी का मतलब क्या होता है, मारूंगा। फिर आता है क्लांत है, और क्लांत है का मतलब होता है थका हुआ, क्लांत का मतलब क्या होता है, थका हुआ। पीपासु, पीपासु का मतलब होता है प्यासा। आनीय, आनीय का मतलब आ धन नी धन ल्यप, आनीय का मतलब होता है लाकर। समय, समय का मतलब यहाँ पर होता है शांत करो, ये सम धातु है, लोट लकार मध्य पुरुष का एक वचन है। त्वत कृते, त्वत कृते का मतलब हो गया तुम्हारे लिए। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। भणितम, भणितम का मतलब होता है कहा गया, भणितम का मतलब क्या हो गया, कहा गया, भणितम का मतलब कहा गया। खादितुम, खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है, खादितुम। पित्वा, पित्वा में आ गया आपके पाधन कित्वा आ गया, पित्वा में क्या है, पाधन कित्वा। आगे सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है इस समय, सांप्रतम का मतलब क्या होता है, इस समय, सांप्रतम का मतलब इस समय। आगे बुभुक्षित अस्मि, भूखा हूं। क्षुधार्ताय है, जो चढ़ गए, क्षुधार्ताय है, क्षुधार्ताय का मतलब हो गया भूख के लिए, क्षुधार्ताय का मतलब भूख के लिए। अकार्यम, अकार्यम का मतलब गलत कार्य। समीहिते का मतलब होता है समाहित है। प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयन्ति का मतलब होता है धोते हैं। विसर्ज्य, विसर्ज्य का मतलब हो गया विसर्जन करके। उपगम्य, उपगम्य का मतलब होता है उपगम्य और ल्यप्य, उपगम्य का मतलब होता है पास जाकर। वीरमंती, वीरमंती का मतलब होता है विश्राम करते हैं। प्रहरत्य, प्रहरत्य का मतलब हो गया प्रहार करके। कुत्रापि, कुत्रापि का मतलब कुत्र अपि कहीं भी, दीर्घ स्वर संधि। लोमशिका, लोमशिका का मतलब होता है लोमड़ी। और बद्री, बद्री का मतलब होता है बेर जो खाते हैं हम। गुलमानाम, गुलमानाम का मतलब हो गया झाड़ियों के। पृष्ठे का मतलब पीछे। नीलिना का मतलब होता है छिपी हुई। शरणोती, सुनी। सहसा का मतलब अचानक। विज्ञापय का मतलब होता है बताओ। मात्र स्वश है, मात्र स्वशय का मतलब, मात्र का मतलब माता, स्वशय का मतलब बहन, माता की बहन होती है मौसी। अवसरे, अवसरे का मतलब होता है मौके पर, अवसरे का मतलब है मौके पर। रक्षिता है,
रक्षिता का मतलब हो गया रखी गई, रक्षा की गई, रक्षिता का मतलब रक्षा की गई। निखिलाम, निखिलाम का मतलब होता है संपूर्ण, निखिलाम का मतलब है संपूर्ण होता है। बाढ़म, बाढ़म का मतलब होता है ठीक है, बाढ़म का मतलब है ठीक है। कूर्दनम कृत्वा, कूर्दनम कृत्वा का मतलब होता है कूद करके, कूर्दनम कृत्वा में क्या होता है कूद करके। तथेव, तथेव का मतलब होता है तथातन एव, वैसे ही। वृद्धि स्वर संधि, संधि कौन सी है वृद्धि स्वर संधि। अनारतम, अनारतम का मतलब हो गया लगातार, क्या होता है लगातार। अयाचित, अयाचित का मतलब होता है याचना की, लंग लकार है याचना की। अब ये इसके शब्दार्थ थे और इसके विशेष थे, प्रकृति पढ़ते थे या जो संधि बनी संधि थी। अब देखिए पाठ नंबर ये 5 आता है, ये पाठ नंबर 5 में है। कंटकेन एवं कंटकम, कांटों से कांटा निकाला जाता है। और ये पाठ का परिचय है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच, प्रधानों के बीच होता है, प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली, पंचतंत्र में जितनी भी कहानियां हैं वो जानवरों को लेकर के बनाई जाती है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमति अर्थात तेज बुद्धि से बाहर निकला जा सकता है। मतलब संकट के समय अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें तो हम उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार ये पाठ चलता है। आसीत चंचले कश्चित चंचले नाम याद है, एक चंचल नाम का याद है, याद का मतलब है शिकारी, एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे, पक्षियों के और पशुओं के ग्रहणे पकड़ने पर से वह स्वयं जीविकाम, अपनी जीविका का निर्वाहयति यापन करता था, अपनी जीविका को यापन करता था। एक बार वह वने, एक बार उसने वन में जालम विस्तरीय जाल फैला करके ग्रह आगपान घर आ गया। तो एक बार वह वन में जाल को बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्य दिन प्रातः काले, प्रातः काल यदा चंचल है, जब चंचल वनम गतवान, वन चला गया। तदा तब स दृष्टवान, उसने देखा, यत की, उसने देखा कि तेल विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र, एक बाघ बद्ध आसीत, बंधा हुआ था। स चिंतयत, उसने विचार किया, किसने विचार किया बाघ ने विचार किया कि स चिंतित, उस शिकारी ने विचार किया, यहाँ पर स शब्द है शिकारी के लिए। शिकारी ने विचार किया व्याघ्र मम खादिशति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम, मुझे यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, बाघ ने क्या निवेदन किया, भो मानव है, अरे मनुष्य कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होने। यदि त्वम माम मोचीषसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, तरहि तो अहम मैं त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा। किसने कहा यह बात, बाघ ने कहा। किससे कहा, शिकारी से कहा। तदा तब स याद है, उस शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात वही निरसारियत, जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र है क्लांत आसीत, व्याघ्र का मतलब बाघ क्लांत आसीत, थका हुआ था। स अवदत, वह बोला, भो मानव है, अरे मनुष्य, पीपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या है जलम आनिए, नदी का जल लाकर, मम पीपासाम, मेरी प्यास को समय, समय का मतलब शांत करो। नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र है जलम पीत्वा, कौन बाघ, जलम पीत्वा, जल पीकर, पुनः, पुनः का मतलब फिर व्याधम अवदत, फिर शिकारी को बोला, समय में पीपासा,
समय का मतलब शांत करो, मे पिपासा मेरी प्यास को शांत करो। सांप्रतम है, देखो समय मे पिपासा मेरी प्यास को शांत करो। सांप्रतम बुभुक्षित अस्मि, इस समय मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इस समय मैं क्या हूँ, भूखा। बुभुक्षित अस्मि का मतलब भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला। अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोलते हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। त्वया मिथ्या भणितम, आपके द्वारा ठीक कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदते, वाघ बोला, अरे मूर्ख प्राणी, सुधारताय भूख के लिए, किंपि अकार्यम, कोई भी गलत कार्य, न भवति नहीं होता है, अर्थात भूख के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीते, सभी में स्वार्थ समाहित होता है। सभी में क्या होता है, स्वार्थ समाहित होता है। चंचल है, चंचल। नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल को पूछा। नदी जलम अवदते, नदी का जल बोला। एवं भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा मल मूलम मूत्रादिकम, तथा मल मूत्र आदि विसर्जन करके, मल मूत्र का विसर्जन करके निवर्तन्ते, लौट जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वः स्वार्थम समीते, वास्तव में सभी में स्वार्थ समाहित है। चंचल वृक्षम उपरियम में, चंचल वृक्ष के पास जाकर, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा, क्या पूछा, वृक्ष है अवदते, वृक्ष बोला। चंचलम, चंचल ने वृक्षम उपरियम में, वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा, क्या पूछता है, वृक्ष अवदते, वृक्ष बोला। मानवः अस्माकं छाया विरमन्ति, कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति का मतलब विश्राम करते हैं, बैठते हैं। अस्माकं फलानि च खादन्ति, और हमारे फल खाते हैं। पुनः फिर कुठारे प्रहरते, कुठारे का मतलब कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा, हमें हमेशा कष्टम ददति, कष्ट प्रदान करते हैं। यत्र, जहां, कुत्रापि, जहां कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, कटाई कर देते हैं। सर्वः स्वार्थ समीते, सभी में स्वार्थ समाहित है। समीपे, पास में, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री, बैर, गुलमाना, झाड़ियों के, पृष्ठे, पीछे, तो पास में ही एक लोमड़ी बैर की झाड़ियों के पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम ब्राताम सुनोती, इसमें यह बातचीत सुन रही थी। सा सहसा, उसने अचानक, चंचलम उपसरते, वह अचानक चंचल के पास जाकर कथयति, कहती है, का वार्ता, क्या बात है। मामपि विज्ञापे, मुझे भी बताओ। मामपि विज्ञापे, मुझे भी बताओ। स अवदत, कौन है, जो चंचल था वो बोला, अहम मात्र स्वसे, अरे मोशी, अवसरे त्वम, मतलब अवसर होने पर, तुम समागतवती, तुम मौके पर ही आ गई। अवसरे का मतलब मौके पर, त्वम का मतलब तुम, समागतवती आ गई। अरे मोशी, तुम मौके पर ही आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणारक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई थी। परम ऐसे, लेकिन यह माम एव खादितुम इच्छति, मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, उसके बाद स लोमशिकाये निखिलाम कथाम निवेदित, उसने लोमड़ी से पूरी कथा निवेदन कर दी। आगे, लोमशिका चंचलम अकथयते, लोमशिका ने चंचल को कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल को फैला दो। पुनः फिर, सा व्याघ्रम, उसने बाघ को, अवदत
बोली, अर्थात वह बाघ से बोली। क्या बोली? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति, कि किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। ये बात किसने कही? लोमड़ी ने। किसको कही? बाघ को कही कि किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे हो। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयुम, बाघ ने उस वृत्तांत का प्रदर्शन करने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर लिया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, सांप्रति, इस समय, पुनः पुनः, बार बार, कूर्दनम कृत्वा, कूद करके, दर से दिखाओ। तो तुम जाल में तो फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार तुम कूद करके दिखाओ। स तत्रे स तथैव समाचरण, उसने वैसा ही आचरण किया, अर्थात बाघ ने कूद कूद करके दिखाया। अनारतम, लगातार, कूदने कूदने से, सहस्रांत है, सहस्रांत का मतलब वह, श्रांत का मतलब थक गया, वह थक गया, अभवत, थक गया। जाले बद्ध है, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र है, वह बाघ, क्लांत सन, थका हुआ होकर, निसाय भूत्वा, निसाय होकर, तत्र अपतत, वहां गिर गया, और प्राणाभिक्षाम ईव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा, और प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। लोमशिका, लोमड़ी ने व्याघ्रम अवदत्त, बाघ को कहा, लोमड़ी बाघ से बोली, अवदत्त मतलब बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। सर्व है स्वार्थ है समीते, सब में स्वार्थ समाहित होता है, सब में स्वार्थ समाहित होता है। इस प्रकार देखिए मित्रों, ये पाठ है, मतलब जैसे को तैसा है, इसको जैसे को यथा तथा, जिस प्रकार का आचरण है हमारे साथ किया जाता है, वैसा ही आचरण वापस से उसके साथ किया जाना चाहिए। उसने जो शिकारी था उसने सही किया था, लेकिन बाद में जाकर के इसको उसका परिणाम लोमड़ी के द्वारा फिर से दिखाया गया था। इस प्रकार ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। इस पाठ का अनुवाद आपको आराम से 2 बार पहले इस वीडियो को देखना है, और 2 बार देखने के बाद आराम से इस पाठ को समझना है, शब्दार्थों को समझना है, संधियों को समझना है, और पूरे पाठ को आराम के साथ करना है। धन्यवाद मित्रों। संस्कृताय नमः।